अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हमारे इस्लामिक टीवी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शादी की पहली रात का अजीब व गरीब वाक़या। तो आपसे गुजारिश करता हूं वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक भाई की शादी थी। वो कहते हैं कि एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी मेरी बीबी ने कहा कि ख़बरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। याद रखो ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है, तुम कुछ भी कर लो मगर मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे और ना ही मैं तुम्हें कभी चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। कुछ समझ ना आया तो मैं उठा और नमाज के लिए चला गया। मैंने दुआ की कि अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, मुआशरे का और ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ऐसी बातों का हमारे यहाँ इज़्ज़त का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ़ बातें मेरे दिमाग में आ रही थीं कि अगर ये सुबह को गई और वापस ना आई तो मेरी इज़्ज़त का क्या होगा। अपने घर जाकर ये ना कह दे कि ये नामर्द है और मेरी इससे शादी ख़त्म करवाओ। एक बार को सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं, मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाहिए कि मैं उस औरत की मन्नत करूँ जिसने मुझे यूँ ठुकरा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करके सो गया कि अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो वो मुझसे निकाह ही नहीं करती या मुझसे खुद ही बता देती तो मैं उससे रिश्ता ख़त्म कर देता। ना तो बात शादी तक बढ़ती और ना यूँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती। मैं गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी, शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका हूँ। वो सुबह अपने घर चली गई, कोई बात ना हुई और 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम अपनी दुल्हन को लेने नहीं आए, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात ना की, हम घर आ गए। मेरी बीबी मेरे सामने तो नहीं, रोज़ घर के बाहर जाकर या फिर घर की छत पर जाकर किसी से बात किया करती। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए तो उसने कहा नहीं। उसके फ़ोन पर जो आशिक था मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। 5वां दिन ऐसे ही गुजर गया। मैं काम से थका हारा घर आता और बाहर से खाना खाकर आता। मैं जब भी घर आता वो फ़ोन पर बातें ही कर रही होती। उसने मुझसे पूछा कि मुझे देखकर आपको तलब नहीं होती, तो मैंने कहा कि शादी से पहले भी तो कंट्रोल थी, तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा। मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया, आधी रात को मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। ने मुझसे कहा तुम्हारी बीबी फलां होटल पर किसी और मर्द के साथ बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, मगर मैंने अपनी बीबी को घर में ना पाया तो उसके ऊपर बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटा हुआ महसूस होने लगा। उसने मेरे साथ शादी के पहले दिन से अब तक जो कुछ किया, मैंने उसकी इज़्ज़त रखी और किसी को कुछ न बताया, लेकिन उसने मेरी इज़्ज़त ना रखी। मैं होटल की तरफ चल पड़ा और ख़ुद को पुरसुकून रखा और उसी होटल पर उसको किसी गैर मर्द के साथ देखा तो उससे कहा कि चलो घर चलो। वो घर आ गई। घर लाकर मैंने उसे निहायत ज़ोरदार थप्पड़ मारा। उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए। मैंने बोला तुम अपने घर दफ़ा हो जाओ, आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर तुम अब मेरे घर में मेरे साथ कतई नहीं रह सकती। मेरी बीबी मायके में है लेकिन अभी तक तलाक नहीं मांगी उसने, और वो जिसके इश्क में पागल थी उसने भी नहीं अपनाया उसे। वो अपना मतलब निकालकर और अपनी प्यास बुझाकर भाग गया। एक दिन रोते हुए मुझे उसकी कॉल आई और उसने कहा कि मुझे अपने नाम से अलग मत करना, भले ही तुम अपने पास मुझे जगह मत दो, मगर तलाक मुझे मत देना। बस यही मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी बात का एहतराम किया और उसे तलाक नहीं दिया। मुझे 3 से 4 साल लगे नॉर्मल इंसान बनने में, और फिर मुझे पता चला कि हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। फिर मैंने शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। ये दूसरी बीबी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वो 3 साल मैंने हौसले के साथ गुजारे, उसकी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये नेक बीबी अता की। मैं ज़रा सा परेशान भी हो जाऊं तो मेरी बीबी की नींद उड़ जाती है। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है।
تھوڑی دیر سے جاؤں یا میسج نہ کروں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو میں جھنجلا جاتا ہوں کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، پہلی عورت اور یہ دوسری عورت، میں وہی ہوں۔ میری پہلی بیوی سنا ہے کہ وہ پاگل ہو چکی ہے اور وہ گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی، اور ایک دفعہ تو وہ زہر کھا چکی ہے لیکن جان بچ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر اتنا ظلم کیا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں لوگوں سے کیا کہوں اور ان کو کیا بتاؤں؟ دوستو، حرام محبت کا مقدر ذلیلت اور ہمیشہ رسوائی ہی ہوتی ہے۔ عاشقی کر کے اور کسی سے سیٹنگ کر کے ٹھیک ہوگا تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف بالکل نہ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔